जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सैफुर रहमान, एमफिल केमिस्ट्री, योर लेक्चरर एट किंग तास कॉलेज गोजरा। टुडे आवर टॉपिक इज द ब्रांचेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके थे, ठीक है, जिसमें हमने इसका स्कोप भी डिस्कस किया था। ब्रांचेस में सबसे पहली है जी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, वो मिलकर क्या बनाते हैं जी, टिश्यूज बनाते हैं और ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वह एक ऑर्गन सिस्टम जनरेट होता है, ठीक है। अब जो ऑर्गन्स बना है उनकी जो फंक्शनिंग है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग सिस्टम्स, ठीक है ना। जो हमारे पास लिविंग सिस्टम है, जो जितने भी उनके फंक्शंस हैं उनको स्टडी करेंगे माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। दूसरा इसका काम है जी इंटरेक्शंस बिटवीन डीएनए, प्रोटीन, आरएनए एंड देयर सिंथेसिस। इंटरेक्शंस, इनके दरमियान ताल्लुक क्या है, डीएनए में, प्रोटीन में, आरएनए में और उसकी तैयारी में इनके दरमियान इंटरेक्शंस क्या है, इसको भी हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसमें साइटोलॉजी की डेफिनेशन है। साइटोलॉजी किसे कहेंगे? इट डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जिंदा जानदारों में सेल्स के जो स्ट्रक्चर हैं और उनके जो फंक्शंस हैं उसको डील करती है जी साइटोलॉजी, ठीक है जी। सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा और उसका काम क्या होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि मुख्तलिफ सेल्स का मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होता है और हर सेल का मुख्तलिफ एक फंक्शन होता है, और उसके फिर स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में साइटोलॉजी का नाम दिया जाता है। ये स्पेशली फोकस करता है ऑन द स्टडी ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में रेदर देन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ज्यादा ये फोकस करता है इसकी स्टडी, यूकैरियोट्स की स्टडी को ज्यादा फोकस किया जाता है सेल बायोलॉजी में प्रोकैरियोट्स की निस्बत, ठीक है। क्यों? क्योंकि इट इज रेलिवेंस टू ह्यूमंस, ठीक है ना। जो यूकैरियोट्स होते हैं वो ह्यूमन से रेलिवेंट्स होते हैं, ठीक है। इसकी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं यूकैरियोट्स के, ठीक है जी। और ये क्या जी ह्यूमन से रिलेट भी करते हैं जी। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होगा कि हमने कहा था कि साइटोलॉजी यानी कि सेल बायोलॉजी में यूकैरियोट्स को स्टडी किया जाता है प्रोकैरियोट्स की निस्बत। इसमें न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, जबकि न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में मौजूद होता है। डीएनए फॉर्म की बात की जाए तो सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए इन क्रोमोसोम्स होता है। एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट की एग्जाम्पल में आ जाती है। यूकैरियोट्स में एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। ये सारी चीजें इसमें प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के डिफरेंस में है। नेक्स्ट है जी मेटाबॉलिज्म, ठीक है जी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में जो खुराक खाते हैं, अब जो एनर्जी में चेंज होती है उस प्रोसेस, उस अमल को मेटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है। जैसे एग्जांपल है जी डाइजेशन, डाइजेशन जी, ठीक। नंबर 4 है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स हेरिडिटी की स्टडी को कहते हैं। जैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जो खसूसियात जो है वो एंटर होती हैं किसमें? बच्चों में। वालिदैन से बच्चों में जो खसूसियात दाखिल होती हैं उसको जो है वो जेनेटिक्स में स्टडी करेंगे। जैसे कुछ होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है जी, कुछ होती हैं जी नॉन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें क्या होगा? सबसे पहले जिसमें रंग है, ठीक है, बालों का रंग, जिल्द का रंग, ठीक है, आँखों का रंग, ये सारी क्या है जी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो नॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या उनसे कहेंगे? जैसे जहानत है, कुछ पेरेंट्स ज़हीन होते हैं तो बच्चे भी ज़हीन होते हैं, तो कुछ पेरेंट्स हार्ड वर्किंग होते हैं तो बच्चे भी हार्ड वर्किंग होती हैं। तो ये खुसूसियात जो पेरेंट्स से बच्चों में दाखिल होती हैं उसको हेरिडिटी वजह से विरासत का नाम दिया जाता है, और उसको जेनेटिक्स में स्टडी करेंगे। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। देयर वेरिएशंस, उनमें जो तब्दीली होगी, एंड हेरिडिटी करैक्टरिस्टिक्स, जो हेरिडिटी की खसूसियात होंगी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिन जिंदा जानदारों में, तो वो जेनेटिक्स में स्टडी करेंगे।
स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसको जिसकी जो अहमियत है ये हमें स्टडी करने में आसानी देती है। किस चीज़ को? ट्रांसफॉर्म डाइट इनटू कंपाउंड्स। जो हम खुराक खाते हैं वो जो कंपाउंड्स में चेंज होती है और वो कंपाउंड्स हमारे सेल्स की स्पेसिफिक खसूसियात को बनाती है, उसकी स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री हमें हेल्प करती है। द कैटालिटिक फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स का जो कैटालिटिक फंक्शंस है उसकी स्टडी में भी बायोकेमिस्ट्री हमें हेल्प करती है। कि एंजाइम्स किसे कहते हैं? ऐसे ये जो कैटलिस्ट होते हैं जो बॉडी में मौजूद होते हैं और किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है जी। एंजाइम का क्या काम होता है? तो टू स्पीड अप द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देना, बढ़ा देना, उसके टाइम को बचाना। ठीक है ना। जब टाइम बच जाएगा तो एनर्जी भी बच जाएगी और हमारा रिएक्शन जो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एंजाइम स्पेसिफिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। कैटालिस्ट जो है वो नॉन लिविंग के लिए भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो कहाँ इस्तेमाल होती है, यूटिलाइज हो रही है? कौन सा हमारा ऑर्गन सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहा है फंक्शनिंग के लिए? ये सारी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़ से रिलेटेड और इनके ही प्रॉपर्टीज़, इनकी खसूसियात और इनके फंक्शंस को बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। टू सॉल्व फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन मेडिसिन एंड बायोलॉजी। फंडामेंटल कहते हैं बुनियादी जो मसाइल आते हैं मेडिसिन में, अद्वियात में और बायोलॉजी में, तो ये भी हम बायोकेमिस्ट्री में इसको स्टडी करेंगे, इसको डील करते हैं जी। थैंक यू।